बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास मैमिलिया के बारे में। मैमिलिया, मैमल्स। फर्स्ट टाइम ये जो टर्म थी ये कार्लस लीनियस ने दी थी। कार्लस लीनियस ने कहा था कि मैमल्स वो जानदार हैं जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये मेमोरी ग्लैंड से जो है वो फीड करते हैं अपने यंग वंस को। इसका मतलब क्या है कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग होती है। मदर अपने जो बच्चे होते हैं उनको फीडिंग करवाती है। उन मदर के जो मेमोरी ग्लैंड है वहां से बेसिकली मिल्क इजेक्शन होती है, जो बच्चे के लिए बचपन में फूड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी एवोल्यूशन की तरफ, इसकी हिस्ट्री की तरफ कि किस तरह से मैमल इवॉल्व हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो डायनासोर से फिर क्या बने हैं, बर्ड्स एक तरफ और एक तरफ आपके पास क्या आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में मौजूद है। डायरेक्ट रेप्टाइल से भी हम कहते हैं कि बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, एंड हमारे पास जो है वो क्या इवॉल्व हुए हैं, मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैमल्स की और बर्ड्स की लाइन है ये डायरेक्ट किससे जाके मिलती है, ये मिलती है जाके रेप्टाइल्स के साथ। और रेप्टाइल्स की जो एडवांस स्पीशीज थी उनके साथ जाके मिलती है, क्योंकि एवोल्यूशन हो रही होनी है। उसके बाद एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं कि ये इतने इवॉल्व हुए हैं कि ये जितने बाकी भी आपके पास कॉर्डेट हैं उन कॉर्डेट्स के ऊपर जो है ये हावी है। इसका मतलब क्या है कि एडवांस ग्रुप है। और एडवांस ग्रुप ये किस वजह से है, इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप। आप ह्यूमंस की बात कर लें, सोच आ गई, फीलिंग्स आ गई, समझ आ गई, हम डिसीजन खुद ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग हमारे पास आ चुकी है। हम जो है वो सोच सकते हैं, नई चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो इसका मतलब है इन्वेंशन, डिस्कवरीज जो है वो हम कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इस सूझबूझ की वजह से। तो ये एडवांस ग्रुप है क्योंकि इनके पास एडवांस नर्वस सिस्टम मौजूद है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया के ऊपर। फिर एवोल्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो ये जो है कोटाइलोसॉर्ड्स, उनसे मैमल्स की जाके लाइन मिलती है। अब ये बेसिकली रेप्टाइल इन नेचर है, ये क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी एडवांस में था ये। उसमें एवोल्यूशन हो के ये वो ऑर्गेनिज्म था जिसमें जो बोन्स थी वो सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि इसकी बोन्स हार्ड थी। ये आपको कौन बताता है, ये आपको बताते हैं फोसिल्स रिकॉर्ड। इसकी हार्ड बोन का होना ही ये बताता है कि यहां से बेसिकली मैमल इवॉल्व हुए हैं। ये मैमल का इंसेस्टर है। फिर आता है कि कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी देखे गए हैं जो कि 50% करेक्टर अपने शेयर करते थे मैमल्स की तरह, और 50% अपने जो करेक्टर थे वो रेप्टाइल्स की तरह शेयर करते। तो उसमें आपके पास वेरानोपा आ जाता है। ये टेक्सास में जो है इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो है मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे रेप्टाइल, लेकिन इनके जो फिजिकल अपीयरेंस थी, जो कुछ करेक्टर थे वो मैमल की तरह मिलते होते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो मैमल्स थे ये सीनोजोइक इरा के अंदर डोमिनेट कर चुके थे। क्रिटेशियस पीरियड, या आप इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो जुरासिक पीरियड में आपको पता है कि डायनासोर इवॉल्व हुए हैं, फिर वो डोमिनेट हुए हैं क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। फिर क्या हुआ कि एस्ट्रॉइड आके लगा और वो फिर खत्म हो गया, रेप्टाइल्स भी खत्म हो गए, चंद एक बच गए। तो तब आके मैमल्स को, सीनोजोइक इरा के अंदर मैमल्स को बाकायदा तौर पर टाइम मिला है। तो इन्होंने क्या किया, खुद को ऐसे आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, एकदम से इनकी डाइवर्सिटी के अंदर जो है ना वो आई है, एवोल्यूशन हुई है, और इसकी काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में इसने अपना रोल प्ले किया, और इसके नंबर्स जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वो बढ़ते गए हैं। एक से एवोल्यूशन हुई, फिर दूसरा, दूसरे से एवोल्यूशन हुई, तीसरा, तीसरे से एवोल्यूशन हुई। इस तरह से मल्टीपल जो है वो ऑर्गेनिज्म बनते गए, मल्टीपल जो है वो मैमल्स बनते गए। और सीनोजोइक इरा के अंदर तो ये बेबहा थे, बेतहाशा थे। अब हम चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस की हैं जो इनको डोमिनेट करती हैं दूसरे तमाम जो है वो फाइलम या क्लासेस उनके ऊपर। जो पहला करैक्टर है कि इन्होंने क्या किया, ये आपको पता है कि होम्योथर्म है, यानी कि वार्म ब्लडेड है। तो इन्होंने अपनी स्किन के ऊपर स्केल्स को रिमूव किया और इसकी जगह पर हेयर्स बनाए, हेयर्स इंस्टेड ऑफ स्केल। अब यहाँ पर हेयर्स जो है वो भी एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करते हैं। जैसे आपने गूज पम्प पढ़ रखा होगा, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है, और
जो है वो आप ने पिछले प्रीवियस चैप्टर में भी जो है ना वो पढ़ रखा होगा इसके बारे में। गूज बम्प किसको बोलते हैं कि सर्दी में क्या होता है कि ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इनके दरमियान से जो एयर है वो जब गुजरती है तो स्किन की गर्मी की वजह से वार्म एयर अंदर अंदर रह जाती है और जो ऊपर दूसरी एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो यहाँ से ऐसे स्लिप करती रहती है। तो इस तरह से इंसुलेशन के लिए इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। फिर ये जो हेयर्स थे ये सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड टच। अगर आपके हेयर्स के ऊपर कोई भी चीज ऐसे जाती है तो आपको पता है, आपको फील हो जाएगा कि ये बजाते खुद हेयर्स नहीं है, बेसिकली हेयर्स फॉलिकल के अंदर जो है ना नर्व एंडिंग मौजूद हैं यहाँ पर स्किन के अंदर। तो जैसे जब हेयर्स के अंदर मूवमेंट आती है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, मैकेनिकल रिसेप्टर्स इनको बोलते हैं। तो ये बनाया गया। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम। अब डायाफ्राम जो है ये क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर देता है। ये बनाना एक यहाँ पर लैंड के ऊपर एक एवोल्यूशन में इनका जो मेन रोल था वो था डायाफ्राम को बनाना, ताकि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग किया जा सके। इससे पहले किसी भी जो ग्रुप है एनिमल्स का, वहां पे हमें डायाफ्राम देखने को नहीं मिलता। डायाफ्राम आपको पता है एक मस्कुलर शीट है जो सेपरेट कर देती है थोरेसिक कैविटी को, यानी कि लंग्स से अब लंग्स वाला पोर्शन और जो ये जो पेट वाला पोर्शन इनको अलग कर देती होती है। दिस इज द डायाफ्राम। तो ये बनाई उन्होंने। फिर लोअर जा, ये जो नीचे वाला जा है ये सबसे बड़ी एक हड्डी पर मुश्तमिल है। ये नीचे वाला लोअर जा एक ही हड्डी है, आपको पता है। और इसको आर्टिकुलेट किया, यानी कि इसका जोड़ बनाया किसके साथ, स्कल के साथ। इसको ये जो आर्टिकुलेशन है यानी कि यहाँ पर एक जोड़ बनता है जो इसको स्कल के साथ जोड़ता है, ये इन्होंने किया। एक बड़ी हड्डी पर लोअर जा बनाया और इसके जो मसल्स थे ये बड़े ही ताकतवर किस्म के होते हैं। उसके बाद आता है फिर ये जो मैमल्स हैं इन्होंने ये अपने कान बनाए, मतलब ये एवोल्यूशन में इनके कान जो हैं वो पिन्ना ये बना। क्यों बना, ताकि जो वॉइस है उसको ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जा सके। ये पिन्ना बनाने का मकसद ये था। फिर इन्होंने मिस बनाई। मिस से क्या मुराद है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। तीन हड्डियां होती हैं कान के अंदर, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। ये तीनों हड्डियां बनाई, इनको ऑसिकल्स भी बोलते हैं। ये जो बेसिकली एयर ड्रम की वाइब्रेशन की वजह से ये हरकत में आती हैं और फिर इस तरह से सुनने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल। तो ये बनाना भी जो है वो एवोल्यूशन का एक हिस्सा था। उसके बाद ये डिसिडुअस एंड परमानेंट टीथ होते हैं। आपने देख रखा होगा या आपने मूवीज के अंदर डायलॉग सुन रखा होगा कि तुम्हारे दूध के दांत नहीं है। दूध के दांत से क्या मुराद है, मिल्क टीथ से क्या मुराद है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसके पहले दांत निकलते हैं और फिर वो टूट जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो अब आपकी और मेरी एज के लोगों में होते हैं। तो इनमें ये करैक्टर है कि पहले इनके जो है वो टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं या डिसिडुअस। डिसिडुअस का मतलब ही होता है गिर जाने वाला। तो बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। फिर इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। लाइक ये आपके पास जो है वो दो एट्रिया हैं और दो कंप्लीट जो है वो पार्टीशनड है इनके अंदर, बाकायदा अलग अलग है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मोस्ट इवॉल्व हार्ट है। उसके बाद ये होम्योथर्म है यानी कि वार्म ब्लडेड है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये अपनी बॉडी से हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट की प्रोडक्शन में ये खुद का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं इनके आरबीसीज ए न्यूक्लिएटेड हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता बल्कि क्या होता है, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है अबाउट 95%। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेल डेवलप वॉइस अपरेटस। ये जो वॉइस अपरेटस है जिसकी मदद से मैं बोल रहा हूँ या इसको मैं हिला रहा हूँ तो ये जो ग्लॉटस बना, उसके अंदर वोकल कार्ड्स बने, लेरिंग्स था, उसके अंदर वोकल कार्ड्स को बनाया गया और इसी एयर को यूज करते हुए वाइब्रेशन की मदद से, उनके फ्लैप्स की मदद से एक बोलने का प्रोसीजर जो है वो सामने आता है। ये जो टंग थी इसको मल्टी स्टेज इसमें जो है वो मसल्स रखे गए ताकि आप इसको मूव करवा सकें। लिप्स, टीथ, आप अंदाजा लगा लें कि एक ऐसे बंदे जिसके टीथ नहीं, आप उससे प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। तो ये सारे का सारा अपरेटस जो है ये बोलने में हेल्प करता है। तो ये वेल डेवलप बनाया क्योंकि ह्यूमंस ने बोलना था, एक दूसरे से बातें करनी थी, डिफरेंट एक्सेंट होने थे, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, पाकिस्तानी है, पंजाबी है सारे। तो ये प्रोनाउंसिएशन प्लस ये जितना भी आपके पास अपरेटस है ये इंसान के एक्सेंट को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये विविपेरस है। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो बच्चे पैदा करती है, लेकिन बच्चे पैदा करने का अमल विविपेरस कहलाता है। इसकी सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ।
प्रोटो मीन पहले, थीरिया मीन यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा लाइक, प्लेसेंटा बनने से पहले, ठीक है, या जो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर नहीं है, तो ये बेसिकली प्रोटोथीरियंस क्या है, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। दीज आर एग लेइंग मैमल्स। उसके बाद इसमें आपके पास क्या आ जाता है, डक बिल प्लेटिपस आ जाता है। डक बिल प्लेटिपस जो है ये एग ले करता है। अब ये देखें, इसकी अगर आप अपीयरेंस देखें तो ये लगेगा आपको जैसे ये रेप्टाइल्स के जैसा है। फिर एग ले करना भी रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक, तो ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स और मैमल्स का लिंक मौजूद, और फिर ये इक्वेटिक एनिमल है। उसके बाद आता है मेटाथीरिया। अब फीडिंग तो मदर फीडिंग ये करवाएगा मेमरी ग्लैंड्स की मदद से, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में जो है ये अपने यंग वंस को बर्थ देता है, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं। इसमें एग्जांपल हम देते हैं कैंगरू की। आपने कैंगरू देख रखा होगा, उसके पास एक स्पेसिफिक पाउच होता है, ठीक है। उस पाउच के अंदर ये क्या करता है, अपने बच्चे को रखता है, और इसका बच्चा जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस अपनी फर्दर जो है वो यहाँ पर पूरी करता है। पहले इमेच्योर होता है और यहाँ पर मेच्योर होता है। जैसे जैसे ये उसको अपने साथ कैरी करता रहता है, जब वो मेच्योर हो जाता है तो इस पाउच से बाहर निकल आता है, और इसके पाउच को मार्सुपियम बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं यूथीरिया। यूथीरिया जो है वो प्लेसेंटल मैमल्स है, यानी कि जिनके अंदर प्लेसेंटा बनता है, और डेवलपमेंट सारी की सारी मदर की वॉर्म के अंदर होती है, यूट्रस के अंदर होती है, जिसमें एग्जांपल हम हैं, कैटल्स आ जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट मैमल्स। आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।